HUF कौन लोग बना सकते हैं और HUF बनाकर हम कैसे टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो HUF क्या है? व्हाट इज HUF? HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो अविभाजित है, जो साथ में रहते हैं, जॉइंट में रहते हैं, उसे हम कहते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब HUF कौन बना सकते हैं? जो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो और बुद्धिस्ट हो, ये लोग अपना HUF बना सकते हैं। इनकम टैक्स में जैसे आप एक व्यक्ति हैं, आप एक पर्सन है, आप एक इंडिविजुअल है, वैसे ही HUF को भी एक अलग से व्यक्ति माना जाता है। जैसे आपका पैन है, पैन कार्ड, वैसे HUF का भी एक अलग से पैन कार्ड होगा। तो HUF एक अलग पर्सन है, एक अलग एंटिटी है इनकम टैक्स के लिए। अब आता है कि HUF में कौन कौन होगा। अब सवाल आता है HUF में कौन कौन होगा। तो HUF में पहले आप हैं, आपकी धर्मपत्नी है और आपके बच्चे हैं और उससे आने वाली आगे की पीढ़ी, यानी कि जो आपका परिवार है, जो आप साथ में रहते हैं, वो पूरा HUF में आएगा। अब सवाल आता है कि HUF की डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जन्म तारीख है। कोई पार्टनरशिप फर्म हो तो उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है। कोई कंपनी है तो उसकी भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है। वैसे HUF की डेट ऑफ बर्थ क्या होती है? जब कोई व्यक्ति शादी करता है, मैरिज, तो HUF की जो डेट ऑफ बर्थ है वही शादी की जो तारीख होती है, शादी की जो डेट है, मैरिज सेरेमनी, वही HUF की डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। वैसे हम देखने जाएं तो HUF तभी आपका बन जाता है जब आपकी शादी हुई, जब आपका मैरिज हुआ। यह बात सही है कि इनकम टैक्स में थोड़ी कानूनी प्रोसेस हमें करनी पड़ती है HUF को एक स्टेटस दिलवाने में, लेकिन HUF तभी बन जाता है जब आपकी मैरिज हो जाती है। अब सवाल आता है कि HUF बनाने से हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहले जो इनकम टैक्स में स्लैब है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख 20% और अबाउट 10 लाख 30%। जो इंडिविजुअल का इनकम टैक्स का जो स्लैब है वही का वही HUF को भी एप्लीकेबल होता है। तो HUF को भी 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं आएगा। साथ में जैसे एक व्यक्ति अपने नाम पे अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, कोई शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, अपना बैंक अकाउंट रख सकता है, वैसे ही HUF भी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता है। और अगर आपको विल, विरासत और पूर्वजों से अगर कोई संपत्ति मिली है, कोई प्रॉपर्टी मिली है, तो अगर आप उसे अपने HUF के नाम में ट्रांसफर करवा लेते हैं तो आपको उनमें से जो इनकम होगी, जैसे कि आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया HUF के नाम पे और वो आपने अगर किसी को भाड़े पे दिया है, तो वो जो इनकम है, जो आपको भाड़े की जो इनकम हो रही है, रेंट इनकम हो रही है, वो HUF के हाथों में जाएगी। मतलब HUF को टैक्स लगेगा, आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने HUF के नाम पे कोई शेयर्स खरीदे और वो शेयर्स अगर आप भविष्य में जाके बेचते हैं, तो उनमें जो भी गेन्स आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो सब HUF का होगा। समझ लीजिए आपने बैंक में डिपॉजिट्स रखे हैं HUF के नाम पे, तो उनमें से जो इंटरेस्ट आएगा, बैंक FD इंटरेस्ट या बैंक सेविंग इंटरेस्ट, वो जो कुछ भी होगा HUF के नाम पे होगा और HUF को उस पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो काम एक व्यक्ति कर सकता है, एक इंडिविजुअल कर सकता है, वही का वही काम HUF भी कर सकता है। अब सवाल आता है कि HUF को कौन मैनेज करेगा। तो HUF में जो कर्ता होता है, ज़्यादातर रूप से
जो एल्डर मेल मेंबर है, जो पुरुष है, वो ही एचयूएफ का कर्ता होता है। यानी कर्ता का मतलब क्या है? अब कर्ता यानी कि जो एचयूएफ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मैनेजमेंट है, बिजनेस को संभालना, बैंक में चेक किसी को देना, तो उसमें भी साइन एचयूएफ के कर्ता की होती है। तो जो एचयूएफ को कौन संभालता है? तो एचयूएफ को कर्ता संभालता है। जो मुख्य मेंबर है, जो मुख्य व्यक्ति है, वो एचयूएफ को मैनेज करता है। अब सवाल आता है, क्या हम एचयूएफ के नाम पे कोई बिजनेस कर सकते हैं? जरूर। व्यवसाय, पेशा, प्रोफेशन या बिजनेस, कोई भी आप एचयूएफ के नाम पे चालू कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एचयूएफ बिजनेस नहीं कर सकता। एचयूएफ बिजनेस कर सकता है। और जो बेनिफिट इनकम टैक्स में इंडिविजुअल को मिलते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल एटीसी में इन्वेस्ट करता है, कहीं पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम वो पे करता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा जमा करवाता है, इंडिविजुअल कोई होम लोन लेता है। जो कोई काम, जो कोई इन्वेस्टमेंट, जो कोई टैक्स बेनिफिट इंडिविजुअल को मिलता है, वही का वही बेनिफिट एचयूएफ को भी मिलता है। अब एचयूएफ बनाकर आप कैसे टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, इस विषय को मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। समझ लीजिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और ये आप मेडिकल लाइन के बिजनेस आप कोई कर रहे हैं। ये सभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हाल फिलहाल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो एक मेडिकल बिजनेस आप कर रहे हैं। समझ लीजिए, उसमें आपकी 10 एजेंसियां हैं, मतलब आपने 10 कंपनियों के एजेंसी ली है और आप मेडिकल का बिजनेस कर रहे हैं। सालाना नेट प्रॉफिट जो आता है आपके नाम पे, सालाना नेट प्रॉफिट आता है 7.5 लाख रुपए। 7,50,000 आपका सालाना नेट प्रॉफिट है। दूसरी समझ लीजिए, दूसरी कोई भी इनकम नहीं है, दूसरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 7.5 लाख रुपए आपकी इनकम है आपके नाम पे, व्यक्ति के नाम पे, इंडिविजुअल के नाम पे 7.5 लाख रुपए। अब 7.5 लाख रुपए पे इनकम टैक्स कितना बनता है? 5 लाख तक 12,500, और बाकी के जो 2.5 लाख रुपए हैं, 2.5 लाख, उस पर लगता है 20% टैक्स, यानी कि टोटल 62,500 आपका टैक्स बनता है जब आपकी इनकम अप टू 7,50,000 तक है। अब समझ लीजिए, आपने अपना एचयूएफ बनाया है, तो आप क्या कर सकते हैं? एचयूएफ के नाम में जो आपकी टोटल 10 एजेंसीज ली थी आपने मेडिकल बिजनेस के लिए, वो 5 एजेंसीज आप एचयूएफ के नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए और 5 एजेंसीज आप अपने इंडिविजुअल के नाम पे रखिए। तो अब क्या होगा? आपका जो सालाना नेट प्रॉफिट 7.5 लाख रुपए था, 7,50,000, अब वो उसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे। 7.5 लाख डिवाइड बाय 2 यानी कि 3,75,000। अब 3,75,000 एचयूएफ की इनकम हुई और 3,75,000 आपकी इनकम हुई इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। आपकी इनकम कितनी थी? 3,75,000, तो आप पे कोई टैक्स नहीं आएगा। अब एचयूएफ में कितना टैक्स आएगा? 3,75,000 उसकी इनकम है, 2.5 लाख तक उसे बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब 2.5 लाख रुपए तक छूट मिलती है। तो बाकी की इनकम कितनी बची? 1,25,000। 1,25,000 के ऊपर आपका टैक्स कितना बनेगा? 5%, यानी कि 6,250, 6,250 आपका टैक्स बनेगा। तो आपने समझा, पहले आपका टैक्स कितना बनता था? 60,500, और अब आपका टैक्स कितना बना? सिर्फ 6,250। मतलब एचयूएफ बनाकर आप 56,250 रुपीज का टैक्स बचा सकते हैं। ये टैक्स कब बचेगा? जब आपका एचयूएफ होगा। तो अब ये 56,250 रुपीज आपका टैक्स बचा, टैक्स प्लानिंग हुई, और इस वजह से जो 56,250 ये साल का इनकम टैक्स है, उसे डिवाइड बाय अगर 12 करें तो हर महीने आप इसकी वजह से, अगर आपका एचयूएफ है तो 4,600 रुपीज पर मंथ आप बचा सकते हैं।
ये जो एग्जाम्पल है सभी पे एप्लीकेबल होता है अगर आपका HUF हो तो। दोस्तों, मार्च महीना लास्ट है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इसी महीने में आप HUF बनाने के बारे में सोचिए और नए साल से आप HUF में सभी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द HUF के बारे में आप सोचिए, और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज ही आप HUF बनाने के बारे में सोचिए और जल्द से जल्द अपने एडवाइज़र या टैक्स कंसल्टेंट के पास जाइए और उन्हें कहिए कि मुझे भी अपना HUF बनाना है। आशा करता हूँ HUF क्या है, HUF कब बनता है और HUF कौन कौन लोग बना सकते हैं, ये सारे प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ढेर सारे वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।